हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? वर्ड रूट के बारे में जान लिया, परफिक्स और सरफिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि अपन बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं बच्चों जो आपको ध्यान में रखने होंगे, तो उनके बारे में आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। आईपीएससी नेम ही चल रहे हैं जिसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद कंप्लीट उनके रूल चलेंगे कि किस किन नियम से अपन इनको लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप अपन इन चीजों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो कि एक एग्जांपल है अपने पास, तो उसमें अपन देखते हैं कि सबसे पहले एथेन है, इसके अंदर अपने को OH है, ग्रुप है, उसको ऐड करना है और H को रिमूव करना है। तो H को रिमूव करने के बाद जो OH ग्रुप यहाँ पर अटैच हुआ, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। ये जो OH है उसको अपन बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद अपन देखते हैं सम फंक्शनल ग्रुप। किसके देखेंगे? कुछ देखेंगे कार्बन कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कार्बन की चेन के साथ अटैच होंगे और उनके साथ लगेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले क्लोरीन और ब्रोमीन की। जो हेलोजेंस होते हैं, जो मैंने आपको बताया है कि जो हेलोजेंस होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब अपने पास होंगे, फ्लोरीन। ठीक है, तो देखो क्लोरो और ब्रोमो, इनका जो फॉर्मूला हो फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए फॉर्मूला होता है क्लोरीन और ब्रोमीन। तो उनका नेम लगता है किसके अकॉर्डिंग? परफिक्स के अकॉर्डिंग, जैसा कि इसमें यहाँ पर लिख रखा है क्लोरो एंड ब्रोमो। उसके बाद बात करते हैं अल्कोहल की। किसकी बात करेंगे? अल्कोहल की। सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि अल्कोहल सॉरी कि जो अल्कोहल है वो OH ग्रुप जो होता है वहां पर लगा होता है। किस पर? चेन में। ये किसी भी ब्रांच के अंदर देखेंगे अपन, जब कोई भी फॉर्मूला अपन देखेंगे कि इनका आईपीएससी नेम लिखना होगा, तब अपन देखेंगे जहां पर भी OH ग्रुप अपने को दिखेगा वो क्या हो जाएगा अपने लिए? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और जो फंक्शनल ग्रुप है इसके लास्ट में अपने को लगाना है OL। ये भी ध्यान में रखना। इससे क्या होगा बच्चों की जो आईपीएससी नेम है आप जब लिखोगे वो आपके लिए इजी हो जाएगा और आप आराम से ये चीजें कर सकते हो। उसके बाद है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पर आपके पास चेन होगी कार्बन की और उसके आगे ये चीजें लगी होंगी। ठीक है, इनके एग्जांपल्स भी देंगे, आपको बताएं भी कि कैसे कैसे चीजें करनी है। इसका जो लास्ट वर्डिंग है वो है Al। क्या है बच्चों? Al। उसके बाद है कीटोन। कीटोन का C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ कार्बन की चेन लगेंगी। ठीक है, चेन होगी कार्बन की। उसके इसका जो होता है अपने पास नेम ऑफ परफिक्स और सरफिक्स, वो होता है ONE। ठीक है, उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? H। देखो एल्डिहाइड में क्या था? H और यहाँ पर क्या आ गया? OS। इतना है डिफरेंस है, ध्यान रखना एल्डिहाइड का और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। इसका होता है, अच्छा सही तरीके से नहीं किया। ठीक है, देखो कार्बन डबल बॉन्ड O और ये हो गया OH। ठीक है, सिर्फ इतना है डिफरेंस याद रखना। इन चीजों को लिंक करके पढ़ना है अपने को। कि सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी, नहीं बात कर लेंगे सबसे पहले एल्डिहाइड को लिख के देखते हैं कि भाई एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास ये होता है एल्डिहाइड का फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि एल्डिहाइड का तो अपन ने लिख लिया। अब किसी ने कह दिया कि भाई ये होता है कीटोन का। किसका होता है? कीटोन का। अब एल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखना है तो सिर्फ इतना करना है अपने को, यहाँ पर H लगाना है। यहाँ पर क्या लगाना है? H। ठीक है, और जब बात आए कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, कोई किसकी बात करें? कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो तब यहाँ पर ओनली O लगाना है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? आगे देखो एस्टर। एस्टर में क्या होता है कि इसके में H हो, यहाँ पर क्या होता है? H। इसके जगह पे अपने को रखना है R। क्या करना है बच्चों? यहाँ पर ओनली R लिखना है, OR। ये अपने लिए क्या होगा? एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला अपने को पता चल गया, ये होता है, उसमें लगता है OAT। क्या लगेगा? OAT। ये आपको याद रखनी है, तब उसके बाद ही आप आईपीएससी नेमिंग कर सकते हो, अन्यथा नहीं आएंगे आपको नेमिंग करनी। उसके बाद है नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं। एमिनो, नाइट्रो, एमिनो NH2, नाइट्रो NO2। ठीक है,
नेम ऑफ परफिक्स, इनके जो नेम होंगे वो परफिक्स के अकॉर्डिंग लगेंगे। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लो और अच्छे से इनको रीड आउट कर लो। ठीक है, यहां तक आप नोट कर लीजिए और ध्यान में रखिए जो एल्डिहाइड होता है उसको उसमें अपने पास होते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन, तो क्लोरो एंड ब्रोमो। उसके बाद एल्कोहल OH, एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, कीटोन C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, एस्टर का होता है अपने पास C डबल बॉन्ड O OR। ठीक है, यहां तक आपको बातें समझ में आ गई हैं, ये चीजें याद रखनी है और इनके अपने को सफिक्स नेम और परफिक्स नेम याद रखने हैं। यहां तक सबको क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे और फंक्शनल ग्रुप को बारे में डिस्कशन करते हैं जो मैंने आपको करवा रखे हैं। कि देखो ये भी अपन ने देख लिए, ये भी देख लिया। हेलो एल्किन, कोई भी यहाँ पर एक्स का मतलब होता है कि कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन, ये सब लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन या फ्लोरीन। ठीक है, ये अपने पास एल्डिहाइड हो गया। ये आर का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आके उस पर अटैच कर होना, जुड़ना, तो वहां पर अपन ने एक कॉमन सी चीज लिख दी, यहाँ पर क्या सिंबल दे दिया है कि ये क्या होगा, आर। ठीक है, इसके बाद है एल्डिहाइड, फिर कीटोन, उसके बाद है एल्कोहल और ईथर। यहां तक बात समझ में? ईथर का फॉर्मूला याद रखना कि ईथर का क्या होता है और एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है। एस्टर का फॉर्मूला अपने लिए क्या होता है, R1C डबल बॉन्ड O OR। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि अपन ब्रांचेस इन हाइड्रोकार्बन चेन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक होती है बच्चों स्टेट चेन, एक होती है ब्रांच में डिवाइड होती है चेन, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एकदम स्टेट लाइन होती है। देखो यहाँ पर बात करते हैं मेथेन की, इथेन की, प्रोपेन की, इनके ये फॉर्मूले हैं और एकदम स्टेट चेन है। ठीक है, स्टेट का मतलब बिल्कुल सीधी चल रही है, एक लाइन में चल रही है। ठीक है ना, अगर कह दिया जाए सिटी में अपन देखते हैं कि जो व्हीकल होते हैं वो एकदम लाइन में चलते हैं ना, स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, वैसा ही कुछ इनके अंदर होता है। ठीक है, उनसे रिलेट करके समझिए कि इन चीजों को अपन ऐसे समझेंगे। तो ये बात ध्यान रखना, स्ट्रेट का मतलब बिल्कुल ऐसे सीधी, ऐसे एकदम सीधी, टेढ़ी बन गई है तो अच्छा कोई नहीं, सीधी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ब्रांचेड चेन कंपाउंड कैसे अपन फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं किसी भी एक एग्जांपल के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये इजी लैंग्वेज है, आप इसको अच्छे से डिस्कस कर लोगे, पढ़ लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आराम से पढ़ लोगे। तो देखो मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है अपने पास वो N=4 का लेते हैं एक बार। ठीक है, तो N=4 होता है तो N4H10 क्या होता है बच्चों, N4H10, जो कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चरली जो फॉर्मूला है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इसका मतलब ये हो गया अपने को एक स्टेट चेन बनानी है। ठीक है, ये बन गई अपनी एकदम सीधी चेन। ओके, देखो 4 कार्बन, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और कितने हैं हाइड्रोजन, 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हाइड्रोजन भी अपने कंप्लीट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपन ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है वो बिल्कुल सही है और अपने जो स्ट्रक्चर बनाई है वो बिल्कुल सही है। बच्चों इसका मतलब ये होता है कि अपन ने जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते वक्त अपन कार्बन को अलग अलग डिनोटेड करते हैं, अलग अलग दिखाते हैं, पर यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इनको अलग अलग ना दिखा के एक साथ इनको लिखेंगे, एक साथ अटैच करके इनको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जो कि अपन ने ये लिख दिया। और बच्चों इसका जो कॉमन नेम होता है सिंपली अपन जो बोलते हैं वो बोलते हैं एन ब्यूटेन। देखो कार्बन कितने बच्चों, 4, 1 2 3 4, 4 को अपन क्या बोलते हैं, ब्यूट। देखो लिखते हैं ब्यूट। ठीक है, हो गया ब्यूट अपने लिए, नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ब्यूट। ब्यूट के बाद देखो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, पहले देखते हैं कि मैम ये तो सैचुरेटेड कंपाउंड है। ओके, तो सैचुरेटेड जब कंपाउंड है तो आपको पता है कि उसके जो लास्टिंग वर्ड होती है वो कौन से होता है, ANE। ठीक है,
तो इसके लास्ट में अपन क्या लिख देंगे, ANE, ब्यूटेन। तो क्या बन गया अपने पास, एन ब्यूटेन। यहां तक बात समझ में आ गई सबको, यहां तक नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इन्हीं की एक दो एग्जांपल्स और देखेंगे अपन। पहले वाले में अपन ने देखा था कि ओनली अपन ने एकदम स्टेट चेन की थी, ठीक है। पर आपका सवाल होना चाहिए था कि मैम आप तो पढ़ा तो ब्रांच चेन रहे हो, ठीक है ना, ब्रांच के बारे में बता रहे हो, आप स्टेट के बारे में कैसे बता रहे हो। बच्चों पहली बात समझो कि क्या करेंगे अपन कि n इक्वल टू जो 4 है अपने पास, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसको अपन दो तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। लिखने का तरीका अलग होगा। मान लो कि पहले मैंने क्या किया, बिल्कुल सीधे स्टेट में लिखा, ठीक है, एक लाइन में लिखी चीजों को। उसके बाद मैंने क्या किया कि उसको लाइन में ना लिख के उसको ब्रांच बना दी, शाखाओं में डिवाइड कर दिया, ठीक है। आपने प्लांट्स देखे कैसे ब्रांचेस में डिवाइडेशन हो जाता है उनका, है ना। तो वैसे ही कैसे सॉरी इनका भी क्या होता है, डिवाइडेशन स्टार्ट हो जाता है, अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कार्बन अपने पास वही 4 होंगे, ओनली अपने को क्या करना है, पोजीशन को चेंज करना है। क्या चेंज करनी है अपने को, पोजीशन को चेंज करना है। तो 1 2 3 4 हो गए अपने पास। और हाइड्रोजन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है अपने पास, ये आपको पता चल गई। जो स्ट्रक्चरली फॉर्मूला है उसके बारे में अपन ने बात कर ली, और अपन बात कर रहे हैं n=4 के बारे में। अब देखो, अब अपने को इनको अटैच करके लिखनी है चीजों को, जो कि अपन ने ऐसा लिख दिया। जब भी बच्चों ऐसे कोई सिचुएशन आ जाती है तो उसका नाम होता है आइसोब्यूटेन, उसके नाम के आगे लगता है आइसो। अगर एकदम सीधी लाइन है तो वो हो जाता है एन ब्यूटेन, ठीक है। नंबरिंग कितने भी हो कार्बन के, नंबर ऑफ कार्बन है, एटम है, उनकी जो संख्या होती है वो चाहे कितनी भी हो वो लग जाएगा, और उसके आगे लगेगा एन, आइसो नियो, ठीक है। अब देखो n=5, आप इसकी जगह पे n=6 ले सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए आपको करनी है प्रैक्टिस, कैसे करोगे मैं देती हूँ कि n=6 के लिए करना, n=7 के लिए करना, ये आप देखना घर पे, ठीक है। नोटबुक में आप नोट करना और फिर इनको निकाल के देखना कैसे आती हैं चीजें, ठीक है। अब देखो n=5, तो n=5 है तो कार्बन की जो संख्या है वो कितनी होगी, 5, और उसके चारों तरफ क्या लगा दो, हाइड्रोजन। पहली बात, ये हाइड्रोजन को याद मत करना कि आप जैसे याद कर लिया कि मैम ने लिखा C4H10 C5H12 है, ऐसे याद मत रखना। कार्बन लिखे कितने हैं, 5 है। उसके बाद मैंने आपको बता रखी है कि इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, और कार्बन की वैलेंसी पूरी होने के बाद ही नेक्स्ट कार्बन को लिखेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर देखते हैं कार्बन 1 2 3 4 अटैच है कार्बन से। जब मैंने बात की थी 1 2 इसके पास एक एक 4 थे, और इनके पास एक एक क्या थे, वैलेंसी थी, अटैच होके बना लिया था ऑक्टेंट। ओके, तो ये भी ऐसे फॉर्म कर लेगा। फिर यहाँ पर देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो आपको हाइड्रोजन की जो संख्या है बच्चों, नंबरिंग है, वो याद रखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे रटना नहीं है कि 12 होगी उसके बाद कितनी होगी, ऐसा नहीं करना। सीधा ध्यान में रखना है कि कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले कार्बन की संख्या लिखोगे, कार्बन लिखोगे, उसके बाद इनको अटैच करते जाओगे, ठीक है। आगे देखो, ये तो हो गया सिंपल, जो पहले वाली थी उसमें अपन ने लगा दिया एन पेंटेन, एन पेंटेन सैचुरेटेड है, कहीं भी अपने को डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा, ओनली सिंगल बॉन्ड है, तो अपन बात करेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड है, और ये हो जाएगा एन पेंटेन। नेक्स्ट बात करते हैं इसी की n=5 की। ओनली क्या करना है अपने को, पोजीशन को चेंज करना है, ठीक है। ओनली क्या करना है अपने को, पोजीशन को चेंज करना है। तो अपन ने क्या किया कि एक कार्बन को यहां से हटा के और पोजीशन लगा दी यहां पर अपन ने, ठीक है, कार्बन को लगा दिया यहां पर, ठीक है। अब देखो कार्बन की देखेंगे कि वैलेंसी सॉरी कार्बन की जो संख्या वो कंप्लीट है या नहीं है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। हाइड्रोजन 3 3 6 9 10 11 12 है, कंप्लीट है। उसके बाद देखो यहां पर क्या गया, CH2। तो मैंने कहा था कि जस्ट इसके पास में CH3 के अगर जस्ट पास में अगर कोई CH3 अटैच हो जाता है तो उसको अपन बोलेंगे आइसोपेंटेन। पेंटेन तो 5 कार्बन है इसीलिए लगाए हैं अपने को
ठीक है ना, और सैचुरेटेड है इसीलिए AN ही लगाए हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि आइसो कब आता है, कहाँ आता है, कैसे आएगा। अगला है नियो। अब देखो पहले अपन ने किया था एक कार्बन की पोजीशन को चेंज किया था, अब अपने को चेंज करनी है 2 कार्बन की पोजीशन को चेंज करना है। तो देखो यहाँ पर चेंज करते हैं कि अपन ने लिया कार्बन 1 2 3 4 5 हो गए कार्बन की संख्या 5। सिर्फ ओनली क्या किया है कि पोजीशन को चेंज किया है, इस वाले कार्बन को यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और हाइड्रोजन वही अपने पास है 3 3 3 3, तो 6 9 12 हो गए। उसके बाद यहाँ पर देखो कि एक कार्बन के ऊपर कितने, सभी के सभी जो कार्बन है वो अटैच हो गए, कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट है। कैसे देखो 1 2 3 4 4 आती है कार्बन की वैलेंसी। ठीक है, तो 4 हो चुके हैं, तो यहाँ पर इसको अपन बोलेंगे नियो। ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है बच्चों उसको अपन बोलते हैं नियो। तो आपको यहाँ तक बातें ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आपको क्या करना है कि n इक्वल टू जो 6 है उसके लिए और n इक्वल टू 7 है उसके लिए, इन दोनों के लिए मॉलिक्यूल जो फॉर्मूले हैं n इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 7, इनके लिए आपको स्ट्रक्चरली ये और नेमिंग ये सब कुछ करके लेके आना है कि कितने कितने बन सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेशन करते रहिए, बस इतना ध्यान रखना है आपको कि कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी है वो गड़बड़ानी नहीं चाहिए। हाइड्रोजन की तो एक ही होती है, वो ओनली अटैच होता है सबके साथ कि कार्बन को मैं स्टेबल रखूं, ठीक है, स्थायी रखूं, वो मेरे पास ही रहे, है ना, इसीलिए ये ऐसे करते हैं। तो यहाँ तक आपको बातें डन हो गई। कल नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे चेन के बारे में। ठीक है, चेनिंग कंपाउंड, सॉरी चेनिंग नहीं, साइक्लिक कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? साइक्लिक कंपाउंड के बारे में। यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ कि जो साइक्लिक 3 या इससे ज्यादा क्या होने चाहिए, कार्बन के कंपाउंड होने चाहिए, वही क्या कहलाएगी अपने लिए, साइक्लिक कंपाउंड वाली चेन कहलाएगी। ठीक है, कार्बन की क्या होनी चाहिए, ऐसी रिंग होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर देखो सी सी और कार्बन हो गया। अब देखो 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, उसके बाद 1 2 3 एंड 4, उसके बाद 1 2 3 और 4। ठीक है, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, यहाँ तक नोट कर लीजिए सभी बच्चे।